प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांसवाड़ा दौरे से पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बांसवाड़ा पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी पावर प्लांट का शिलान्यास करेंगे, जिससे आदिवासी अंचल को विकास के पंख लगेंगे। मदन राठौड़ के बीएपी के सांसद राजकुमार रोत के ट्वीट पर निशाना साधा और उन्हें नौटंकीबाज बताया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ से खास बातचीत की है हमारे सहयोगी सुरेंद्र ने। प्रधानमंत्री का आदिवासी अंचल में 25 तारीख का दौरा ऐतिहासिक होने वाला है। इस पूरे दौरे को लेकर के राजस्थान भाजपा इस दौरे को ऐतिहासिक बनाना चाहती है। उसको लेकर के लगातार राजस्थान के भाजपा के दिग्गज नेता, कैबिनेट मंत्री, उनका लगातार बांसवाड़ा जो है वो जमावड़ा नज़र आ रहा है। इसी के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी दूसरी बार बांसवाड़ा पहुंचे हैं। किस तरीके से उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया है, तमाम बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त खास बातचीत के लिए मौजूद है। मदन जी, पीएम मोदी का बांसवाड़ा दौरा, लगातार आदिवासी अंचल पर नज़र, क्या देखते हैं आप? देखिए, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 25 सितंबर को दोपहर में बांसवाड़ा में आएंगे और माही डैम के किनारे एटॉमिक एनर्जी प्लांट का शिलान्यास करेंगे। ये प्लांट राजस्थान के लिए वरदान साबित होने वाला है और इसे देखते हुए जनता में भी बहुत उत्साह है। हमारे कार्यकर्ता भी बड़े उत्साहित हैं, सभी सारी व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं। हमारे वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेंद्र राठौड़ जी, हमारे पार्टी के उपाध्यक्ष मुकेश जी, दादीज और मिथिलेश जी और हमारे पार्टी के समस्त पदाधिकारी यहाँ पर कई दिनों से काम कर रहे हैं, देख रहे हैं। जनता का जिस प्रकार से उत्साह है, जो आने की जो तैयारियां चल रही है, उससे निश्चित रूप से लगभग 2 लाख के संख्या में हमारे यहाँ पर नागरिक बंधु आएंगे। जब औद्योगिक विकास होगा, पर्यटक यहाँ आएंगे, जब पर्यटक आएंगे तो ठेले वाला भी काम, उसका भी काम होगा, टैक्सियाँ भी चलेगी, होटलें भी चलेगी, यहाँ पर चाय के कैबिन्स भी वो भी पनपेंगे। छोटे छोटे लघु सभी लोगों को लाभ मिलने वाला है। देखिए, किसी यूपीए की सरकार ने काम नहीं किया। ज़्यादा समय तक उन्होंने केवल वाहवाही लूटने की कोशिश की, नारे लगाने का काम किया, धरातल पर कोई काम नहीं दिखाया। तो रेलवे का विस्तार का जो अभी जो लगता है संभावनाएं हैं, तो वो भी यहाँ के क्षेत्र की मांग तो है ही। अच्छा, ये फालतू की बातें फैलाते हैं। कितने प्लांट हैं और कहाँ पर किस प्रकार से लीकेज विकेज की बात करते हैं। ये सारे सेफ्टी मेजर्स होते हैं और सारा तरीके से काम किया जाता है। इसमें कोई हानि होने वाली नहीं है। कोई ऐसा कोई शस्त्र निर्माण नहीं हो रहा है। यहाँ एनर्जी जनरेट होगी, शक्ति अर्जित होगी। तो कोई शस्त्र निर्माण के कारखाने भी तो लोग लगाते हैं, वो तो हम नहीं लगा रहे हैं। तो फिर इससे क्या नुकसान होना है? कोई नुकसान नहीं होना है। राजनीतिक चमकाना वो केवल मात्र, देखिए, मैं राजकुमार रोत के बारे में बताना चाहूँगा कि वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं। वो समाज को तोड़ने का षड्यंत्र भी कर देते हैं। वो समाज में एक प्रकार का इसका भ्रम, इस प्रकार से हमारे संस्कृति पर हमला, ये भी वो कर देते हैं। ये ठीक बात नहीं है। राजनीति चमकाओ, जन सेवा करो, विकास करो, तो समझ में आता है। राजनीति की इतनी गिरावट ये समाज भी स्वीकार नहीं करता। और जिस राजनीतिक पार्टी का नेता वहाँ मौजूद है बिहार के अंदर, स्वयं राहुल गांधी जी की मौजूदगी में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के माता जी के लिए जो अशोभनीय शब्दों का प्रयोग किया गया, वो निंदनीय है। समाज ने कभी भी स्वीकार नहीं किया। अब वो राहुल गांधी जी खुद क्या बोल देते हैं। कभी मोदी सरनेम को लेकर के उन्होंने गलत बयानी की थी, उसके लिए उनको माफ़ी भी मांगनी पड़ी, गिरफ्तारियां भी हुई, उनको सॉरी भी करना पड़ा, जेल भी गए। इसी प्रकार से कभी वो सदन के अंदर बोल देते हैं हिंदू हिंदू, हिंसा हिंसा।
अब हिंदू को हिंसा के साथ जोड़ेंगे तो हिंदू समाज कब बर्दाश्त करेगा। कभी जनेऊ पहन लेते हैं, कभी SIR पर आप और कटाक्ष कर देते हैं, कभी EVM के बारे में कुछ भी बोल देते हैं। जहाँ जीतते हैं वहाँ अपनी पीठ थपथपाते हैं, जहाँ हार जाते हैं वह दूसरे पे ठीकरा फोड़ते हैं, विक्ट्री स्टेटमेंट देते जाते हैं। खुद कंफर्म नहीं है किसी भी विषय पर, कायम नहीं है, बदलते जाते हैं। मैं सोचता हूँ कि उनकी जानकारी बहुत कम है, उनको कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, तब जा कर के और कोई समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, जिन्होंने तमाम तस्वीरों को साफ कर दिया कि जिस तरीके से कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी और उत्तर से लेकर के पश्चिम तक की तमाम जो विकास की गंगा हैं वो निश्चित तौर पर इस मोदी सरकार में ही बहती हुई नजर आएगी। नरेंद्र मोदी पूरा करेंगे, निश्चित तौर पर यहाँ पर विकास के नए पंख लगते नजर आएंगे। कैमरा सहयोगी ध्रुव के साथ सुरेंद्र सोनी, फर्स्ट इंडिया, बांसवाड़ा।